हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताते हैं हमारे चैनल आपकी जो है बीएड फर्स्ट पेपर 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है जो आपको एक पे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट, बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसलिए आप जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिए गए। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। चैनल को जिस टाइम तक सब्सक्राइब नहीं कर लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, बताइए। बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए उत्तर दीजिए, बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, शाक्य वंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। बुद्ध का जो जन्म है शाक्य वंश में 563 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 नंबर, ध्यान से देखिएगा। सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाज शास्त्र किसने रखा, बताइए। सामाजिक भौतिक शास्त्र का जो नाम है समाज शास्त्र किसने रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अगस्त कॉम्टे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाज शास्त्र जो है अगस्त कॉम्टे ने रखा था। इन्हें समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 78 वेवर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं। तो वेबर ने सामाजिक क्रिया के आपके कुल 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। परंपरात्मक क्रियाएं, भावात्मक क्रियाएं, मूल्यांकनात्मक क्रियाएं और बौद्धिक क्रियाएं, ठीक है। ये 5 क्रियाएं बताए हैं सामाजिक क्रिया के वेबर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 79 दास व्यवस्था निम्नलिखित में से किस दास व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था, बताइए। दास व्यवस्था में से निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था। तो दास व्यवस्था में आपका जो है पादरी वर्ग नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। दास व्यवस्था में पादरी वर्ग नहीं था। स्वतंत्र व्यक्ति, स्वामी तथा दास आदि जो है दास व्यवस्था में थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 80 नंबर, समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य आपका है समाज को समझना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। समाज शास्त्र में समाज की विविधता अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला है आपका है 80 81 नंबर, प्रार्थना और ध्यान है क्या, बताइए। प्रार्थना और ध्यान क्या है। तो प्रार्थना और ध्यान जो है मानव की स्वीकारोक्ति है, ठीक है, स्वीकारोक्ति है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। प्रार्थना और ध्यान जो है मानव की स्वीकारोक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 82 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से संचार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है। तो संसार का सबसे अधिक प्रसिद्ध विवाह आपका एक विवाह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। संसार का सबसे प्रसिद्ध विवाह आपका एक विवाह है। एक विवाह जो है पारिवारिक जीवन का सर्वोत्तम आधार है, ठीक है। अगला आपका 83 83 नंबर, क्या देगा। परिवार की उत्पत्ति के उद विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन, बताइए। परिवार की उत्पत्ति के उद विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो परिवार की उत्पत्ति के उद विकास सिद्धांत सर्वप्रथम जो अमेरिकी मानव शास्त्री एल एच मॉर्गन ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। एल एच मॉर्गन। तो परिवार की उत्पत्ति के उद विकास सिद्धांत के प्रतिपादक आपके एल एच मॉर्गन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे 84 नंबर, क्या देगा। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे होते हैं। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जेम्स लॉन्जे सिद्धांत आपका संवेग से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका प्रतिपादन जो है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जेम्स जेम्स एंड डेनिस शारीरिक क्रिया वैज्ञानिक लॉन्जे ने
1980 में किया था। ठीक है, अगला है आपका 85 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक कौन, बताइए व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक कौन है? तो आपका राइट आंसर होगा वाटसन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक आपको वाटसन है। व्यवहारवाद उपागम व्यवहारवादी विचारधारा संगठन के प्रशासनिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 86 नंबर, बताइएगा राइट आंसर कौन सा। ठीक है, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा, बताइए सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण भाग यहाँ पे हो जाएगा सीखना। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। सीखना एक आपका व्यापक सतत सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, तो सीखना आपका जो है यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सीखना एक आपकी व्यापक सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब जीवन भर आप सीख सकते हैं। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है आपका विलियम स्टर्न ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू का जो सूत्र है एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 ईस्वी में दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 88 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सत्य का जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है होटल में, यथार्थ की दुनिया में, जंगल में या पहाड़ पर? तो देखिए मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है यथार्थ की दुनिया में रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 89 नंबर। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या आपकी जो है 14 मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो है विलियम मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, अगला आपका है 90 नंबर, क्या देगा? घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? बताइए घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत रूप को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों डो लाइन के नाम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घोल रंध्रों यानी कि सिंक होल के अत्यधिक विस्तृत रूप को जो है विस्तृत स्वरूप को जो है डोलाइन के नाम से जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 91 नंबर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा धूपगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोत्तम चोटी आपकी धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई आपकी 1350 मीटर है। अगला आपका है साथियों 92 नंबर। वायुमंडल की कौन सी परत जो है मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी होती है? तो क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे नीचे वाली क्षोभ मंडल की जो परत होती है मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला आपका है साथियों 93 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। आम्र बौछार है क्या, बताइए आम्र बौछार क्या है? तो आम्र बौछार की अगर बात की जाएगी तो आम्र बौछार आपका मानसून पूर्व वर्षा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आम्र बौछार जो है ग्रीष्म ऋतु के अंत में केरल तथा कर्नाटक के तटीय भागों में मानसून से पूर्व होने वाली हल्की वर्षा होती है। ठीक है, चलिए 94 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। सत्य का उत्तर, निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का जनक कहा जाता है? तो भूगोल का जनक आपका इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है, इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है भूगोल का जनक। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो इरेथोस्थेनीज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है, बताइए पृथ्वी का जो वायुमंडल है मुख्यतः किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाए विकिरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः जो है विकिरण द्वारा गर्म होता है। पृथ्वी अपनी अधिकांश ऊर्जा जो है लघु तरंग दैर्ध्य से प्राप्त करती है, जिसे सौर विकिरण के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 95 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी, बताइए नया संसार नामक जो पुस्तक है किस भूगोलवेत्ता ने लिखी थी?
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ईसा बोमैन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। नया संसार नामक पुस्तक जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता ईसा बोमैन द्वारा रचित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 97 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिए। बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग किसने वर्णित किया, बताइए। बौद्ध दर्शन का जो है अष्टांगिक मार्ग किसने वर्णित किया है, तो बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग जो है चतुर्थ आर्य सत्य में जो है वर्णित किया है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग जो है चतुर्थ आर्य सत्य में वर्णित है। यह नैतिक एवं आध्यात्मिक साधन का मार्ग है, ठीक है। अगला आपका है 98 नंबर सवाल। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन थे, तो अद्वैत वेदांत के प्रतिपादन की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक आदि गुरु शंकराचार्य थे। अद्वैत वेदांत के अनुसार केवल ब्रह्म ही परम तत्व है, वही ही परमार्थ सत्य है, ठीक है। अगला आपका साथियों 99 नंबर क्या देगा। वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर, बताइए। वैदिक विचारधारा किस पर आधारित है, तो वैदिक विचारधारा जो है वेदों पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। वैदिक विचारधारा वेदों पर आधारित है। वेद शब्द की उत्पत्ति जो है वेद से हुई है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान, ठीक है। चलिए 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जो है यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा देकार्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। लॉक, रसेल तथा मूर यथार्थवादी दार्शनिक है। देकार्त जो है आपका यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है। रेने देकार्त को आधुनिक दार्शनिक प्रणाली का पिता कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको क्लास साथियों जो अच्छी है, पसंद है, आई है, तो आप लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट पे राय क्लास को जो आपको क्लास कैसे, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।